हेलो दोस्तों, ज्ञानर्पण परिवार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग एसएससी एमटीएस के लिए हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग आज पहला अपना क्वेश्चन देखते हैं क्या रहने वाला है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें बोला ऐहोल डैश की राजधानी थी। जो ऐहोल थी वो किसकी राजधानी थी, हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो बताइए जल्दी, चालुक्य राज की थी, पल्लवास की थी, पांड्यास की थी या चोलों की राजधानी थी। जो ऐहोल थी वो किसकी राजधानी थी, जल्दी से बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा इसका, चालुक्यास। चालुक्यास की सबसे पहले राजधानी बनी थी, क्या बनी थी, ऐहोल। बाद में इसकी राजधानी जो चेंज हुई तो क्या हुई, बादामी। बादामी। इसके संस्थापक कौन थे, संस्थापक कौन थे, संस्थापक कौन थे, पुलकेशिन। पुलकेशिन। ऐहोल राजधानी बनी थी, उसके बाद क्या बनी थी, बादामी। इसके संस्थापक कौन थे, पुलकेशिन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पल्लवास की राजधानी क्या थी, कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी क्या थी, कांचीपुरम। 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 और पांड्यास की राजधानी क्या थी, मदुरै। मदुरै। और चोलों की राजधानी क्या थी आपकी, तंजावर या तंजौर। चोलों क्या राजधानी बनाई थी, तंजावर। तंजावर या फिर तंजौर। तंजावर या तंजौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। व्यागवत के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। इसमें हमें बताना है व्यागवत का जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था या फिर लॉर्ड कैनिंग द्वारा किया गया था। जल्दी से बताइए क्या आंसर रहने वाला है इसका। इसका आंसर आपका जो राइट रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने व्यागवत का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, विलय की नीति, या फिर हम लोग उसको क्या बोलते थे, विलय की नीति। विलय की नीति। विलय की नीति का जो सिद्धांत था वो भी किसका था, लॉर्ड डलहौजी का था, विलय की नीति। ठीक, राइट आंसर क्या है आपका ए, लॉर्ड डलहौजी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म प्रचार किया था। हमें ये बताना कौन सा स्थल था जिसपे सबसे पहले गौतम बुद्ध जी ने अपना धर्म का जो प्रचार था वो किया था। ऑप्शन दे रखा हम लोग, कुशीनगर, बराबर गुफाएं, बोध गया या सारनाथ। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला आपका। इसका आपका आंसर जो धर्म प्रचार किया था वो सारनाथ में किया था। आपका धर्म का प्रसार सबसे पहले कहाँ किया था, सारनाथ में। कुशीनगर में इन्होंने क्या किया था, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, या हम लोग कह सकते हैं प्राण निर्वाण किया था, प्राण निर्वाण। ठीक है। और जो आपका बोध गया था, बोध गया में क्या किया, बोध गया में क्या किया था इन्होंने, ज्ञान प्राप्त किया था। ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी कहाँ हुई थी, बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 4। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य डैश के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ब्रिटिश और लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे, महाराजा खड़क सिंह, महारानी चंद कौर या फिर महाराणा रंजीत सिंह, महाराणा दिलीप सिंह। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है, क्या राइट आंसर रहने वाला, महाराजा दिलीप सिंह। दिलीप सिंह की उस समय क्या उम्र थी, मात्र 7 वर्ष के थे, ये 7 वर्ष के थे। महाराजा दिलीप सिंह जो थे उनकी उम्र क्या थी, 7 वर्ष थी। 7 वर्ष थी। 9 मार्च गुलाम वंश के संस्थापक ग्यासुद्दीन बलबन 1265 से 1286 ईस्वी में ने डैश की उपाधि धारण की। गुलाम वंश के जो संस्थापक थे ग्यासुद्दीन बलबन ने डैश की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि, नूर अल दीन, विश्वास का प्रकाश, नूर महल, महल की रोशनी, जिल्ले इलाही, भगवान की छाया या फिर जहांपनाह, विश्व के रक्षक। जल्दी से बताइए क्या आंसर रहने वाला है इसका आपका। इसका आंसर आपका जो सही रहने वाला क्या है, ऑप्शन नंबर सी, जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी, भगवान की छाया। जिल्ले इलाही या भगवान की छाया, ये गुलाम वंश के 9वें शासक थे। गुलाम वंश के 9वें शासक थे जो ग्यासुद्दीन बलबन थे, आपके गुलाम वंश के 9वें शासक थे। गुलाम वंश के 9वें शासक थे। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, गुलाम वंश की या ममलूक वंश की स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, गुलाम वंश
के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से तुगलक वंश का शासक नहीं था। तुगलक वंश का शासक कौन नहीं था, मैं ये बताना। मोहम्मद बिन तुगलक, रुकनुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। कौन नहीं था? तो मोहम्मद बिन तुगलक भी था आपका, रुकनुद्दीन तुगलक नहीं था, गयासुद्दीन तुगलक भी थे और फिरोज शाह तुगलक भी थे। राइट आंसर क्या रहने वाला? ऑप्शन नंबर बी, रुकनुद्दीन तुगलक। रुकनुद्दीन तुगलक जो थे गुलाम वंश के गुलाम वंश का शासक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है? श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो भक्तों के लिए पैदल मार्ग बना हुआ है वो क्या कहलाता है? आपका मेधी कहलाता है, तोरण कहलाता है, अंड कहलाता है या फिर छतरी कहलाता है? तो जल्दी से बताइए क्या कहलाता है? इसका आपका राइट आंसर क्या रहने वाला? मेधी। मेधी कहलाता है आपका। क्या रहेगा? मेधी। मेधी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या रहने वाला? देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से 1947 का कौन सा अधिनियम ट्रेड यूनियन के साथ व्यक्तिगत कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को विनियमन करता है? इसमें बता रहा कि व्यक्तिगत कामगारों के संबंध में जो भारतीय श्रम कानून को कौन सा विनियमन करता है? तो आप बताइए आंसर। भारतीय परिषद अधिनियम था या चार्टर अधिनियम था या रोलेट एक्ट था या औद्योगिक विवाद अधिनियम था? तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा इसका? औद्योगिक विवाद अधिनियम, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित मौर्य शासकों में किसने 261 ईसा पूर्व कालिंग युद्ध लड़ा था? कालिंग युद्ध का पूछ रहा है, किसने लड़ा था? अशोक ने लड़ा था, बिंदुसार ने लड़ा था या फिर वैद्यरथ ने लड़ा था या चंद्रगुप्त मौर्य ने लड़ा था? तो जो कालिंग का युद्ध था 261 ईसा पूर्व आपका अशोक ने लड़ा था। सम्राट अशोक थे, उन्होंने लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था? गोरा उपन्यास जो था वो किसके द्वारा रचित है ये बताना है हमें। जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर या भगत सिंह, महात्मा गांधी? तो ये राइट आंसर आपका इसका क्या रहेगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गोरा उपन्यास लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक नाटक में रमेश ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। यह नारा निम्न में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा आपका अंबिका चरण मजूमदार। ऑप्शन नंबर ए दे रखा आपका अंबिका चंद्र मजूमदार, लोकनायक बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या भगत सिंह? तो इसका जो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला? ऑप्शन नंबर बी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ये किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चोलों ने शासन काल में किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को डैश के रूप में जाना जाता था? मतलब जो विद्यालयों के लिए भूमि दी जाती थी दान में, उसको किस नाम से जाना जाता था? इसमें दे रखा है पहला ब्रह्मदेव, दूसरा दे रखा सलाभोग, तीसरा दे रखा है बेलन बगाई, चौथा दे रखा था देवनाम। तो हम लोग बताना इसमें क्या बोला जाता था कि जो भूमि विश्वविद्यालयों को दान में दी जाती है उस भूमि को क्या बोला जाता था? ऑप्शन नंबर इसका राइट रहेगा बी, सलाभोग बोला जाता था। क्या बोला था? सलाभोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक किले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपको कथन दे रखे हैं दो, इस पर विचार करना। निम्नलिखित एक किले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे रखा है कि इसे मूल रूप से मनकल कहा जाता था, मनकल के नाम से जाना जाता था। ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं इसका, इसे वर्ष 1143 में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। उपरोक्त कथन में से किले के बारे में की जा रही बात किस किले के बारे में है? बताइए। तो आपका ऑप्शन दे रखा है ये दुर्ग किले के बारे में है, ऑप्शन बी दौलताबाद किले के बारे में, अगवाड़ा किले के बारे में या गोलकोंडा किले के बारे में। तो ये आपकी जो बात कही जा रही है वो गोलकोंडा किले के बारे में कही जा रही है। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो उसमें आपका पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया था? महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन महिलाओं को जो था भाग लेने से मना कर दिया था। तो उसको जो महिलाओं को भाग लेने के लिए सहमति महात्मा गांधी से ली थी वो किसने ली थी? हमें ये बताना है इसमें। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने ली थी, एनी बेसेंट ली थी, आशा लता सेन ने ली थी या अंबाबाई ने ली थी? तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा? कमला देवी चट्टोपाध्याय जो थी उन्होंने
महात्मा गांधी से नमक आंदोलन में महिलाओं को भाग लेने के लिए अनुमति ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 15। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज की दर से कर वसूलते थे, डैश की दर से कर वसूलते थे। ये पूछा जाए कि जो प्राचीन भारत में महाजनपद के शासक थे, फसलों की उपज के जो टैक्स लेते थे वो किस प्रकार से लेते थे, किस अनुपात में लेते थे? 1/3 भाग में लेते थे, 1/5 भाग में लेते थे, 1/6 भाग में लेते थे, या 1/4 भाग में लेते थे? तो इसका जो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। 1/6 भाग जो था वो कर लेते थे, कर वसूलते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। वेद समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें आपको 2 कथन दे रखे हैं। इसकी स्थापना 1864 में मद्रास, जो कि अब चेन्नई है, उसमें हुई थी। इसने जाति भेद को खत्म करने और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया था। तो हमें बताना कि इसमें से ऑप्शन दे रखे हैं, ना तो पहला और ना ही दूसरा, केवल सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों, या केवल 1। इसमें कौन सा सही है हमें ये बताना है। मेरे हिसाब से दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, तो आंसर, इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? मतलब अल्लूरी एक नाम है, सीताराम एक नाम है, राजू एक नाम है। भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? तो 3 नाम दे रखे हैं जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे। तो उसमें हमें बताना कि ये किस राज्य के थे? बिहार के थे, महाराष्ट्र के थे, आंध्र प्रदेश के या गुजरात के? तो ये आपके कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के। तीनों स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो आंध्र प्रदेश के थे। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, 17 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, 17 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 18 क्या? किस प्रकार की महापाषाण संरचना कब्र स्मारक में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता है? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? देखिए जल्दी से बताइए कमेंट में आंसर इसका। क्या कहा जाता है उसका? ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा सही रहेगा आपका? संगोरा व्रत रहेगा, या महापाषाण तुम रहेगा, या शैलकृति गुफाएं रहेगी, या मेन हीर रहेगा? बताइए जल्दी से कमेंट करके क्या आंसर रहने वाला आपका। तो इसका जो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, संगोरा व्रत बोलते हैं इसको हम लोग। क्या बोलते हैं? संगोरा व्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? निम्न में से कौन अकबर का राजस्व मंत्री थे या था? राजस्व मंत्री कौन थे? राजस्व मंत्री जो अकबर के थे वो कौन थे? टोडरमल क्या थे? राजस्व मंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। तानसेन क्या थे? राज दरबारी कवि थे इनके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे हम 20 नंबर। भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी में से किसने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज, जिसे 1942 में रास बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने बनाया था, उसका पुनर्जीव किया? उसको पुनर्जीव किया किसने किया? महात्मा गांधी ने किया, जवाहरलाल नेहरू किया, भगत सिंह ने किया, सुभाष चंद्र बोस ने किया? जल्दी से कमेंट में बताइए किसने उसको पुनर्जीवित किया था? आज़ाद हिंद फौज को 1943 में किसके द्वारा बनाया गया था? रास बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह द्वारा बनाया गया था। उसको पुनर्जीवित किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने द्वारा उसको पुनर्जीवित किया था। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल में द ग्रेट बाद विशाल स्नानागार पाया गया था? विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था बताइए? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में जो था विशाल स्नानागार पाया गया था? बताइए जल्दी इस कमेंट में। तो कालीबंगा में पाया गया था, धौलावीरा, लोथल, या फिर मोहनजोदाड़ो? तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। मोहनजोदाड़ो में आपका विशाल स्नानागार पाया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1929 में, 1931 में, 1935 में, या 1933 में? बाल विवाह निषेध अधिनियम आपका कब पारित हुआ था? जल्दी से बताइए कमेंट में, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? बाल विवाह निषेध अधिनियम आपका 1929 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23।
डैश ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई। जिसने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई थी। तो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए रखा केशव चंद्र सेन थे, केशव चंद्र सेन थे, या दूसरा राजा राम मोहन राय थे, देवेंद्रनाथ टैगोर थे, या ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले थे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले। ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले जिसका जो है सही आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है आपका? निम्न में से कौन सा काल क्रमानुसार तुगलक वंश के शासक का सही क्रम है, जिन्होंने वर्ष 1320 से 1414 तक दिल्ली पर शासन किया? तो ऑप्शन दे रखा पहला गयासुद्दीन तुगलक, सही है ऑप्शन गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट फिरोज शाह तुगलक, ये बाद में आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक, ये गलत हो जाएगा आपका। फिरोज शाह तुगलक, ये भी गलत हो जाएगा, पहले आपके गयासुद्दीन तुगलक आए थे। ऑप्शन नंबर सी गयासुद्दीन तुगलक दे रखा है, मोहम्मद बिन तुगलक दे रखा है, फिरोज शाह तुगलक दे रखा है। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, आपका लास्ट क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 25, 1527 में खानवा के युद्ध 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि धारण किसने की थी बताइए? बाबर ने की थी, दौलत खान लोधी ने की थी, बाबर ने की थी, दौलत खान लोधी ने की थी, या हुमायूं ने की थी, या मोहम्मद शाह प्रथम ने की थी? जल्दी से बताइए आंसर क्या रहने वाला? बाबर, दौलत खान लोधी, हुमायूं या मोहम्मद शाह? किसकी गाजी की उपाधि किसने धारण की थी? बाबर ने। राइट आंसर क्या रहेगा आपका? बाबर। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। तो आपका ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 26 से कल जो नया हम लोग वीडियो लाएंगे उसमें आपको मिलेगा। धन्यवाद साथियों, नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों।